नमस्कार, पुंडरी खबर से जयपाल शर्मा। आज हम पहुंचे हैं खंड के गांव बदनारा के अंदर। बदनारा में अब ये जो लगातार 3 दिन से मानसून की बारिश हो रही है, ये मानसून की बारिश किसानों के लिए कहर बनकर के बरस रही है। इस गांव के आसपास जो अन्य गांव हैं, उन गांवों का पानी भी इस गांव के जो निचले स्तर की ज़मीन है, उसमें जमा हो रहा है, जिसकी वजह से बदनारा गांव के किसानों की लगभग 250 एकड़ धान की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। आलम यह है कि अब खेतों में 3 से 4 और कहीं 5 फुट पानी जमा हो चुका है। अब जिसकी वजह से किसानों को ये चिंता सताई जा रही है कि उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और आगे धान रोपाई का समय भी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उनके खेत खाली रह सकते हैं। इसके अलावा किसानों ने ये भी बताया कि भी पशुओं के लिए चारा भी जो था वो भी नष्ट हो चुका है और उनकी प्रशासन व सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही है। इसके अलावा खंड के गांव हाबड़ी, सिरसल, भुच्ची और ये डीग, हजवाना, पाई गांव में भी बारिश का पानी खेतों में जमा हो गया है और जिसकी वजह से हजारों एकड़ धान की फसल जलमग्न होकर के नष्ट होने के कगार पर है। आप सभी से अपील है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें ताकि ये खबर उच्च अधिकारियों तक, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचे और वो पानी निकासी के लिए कोई स्थायी प्रबंध करें। बदनारा गांव के अंदर कुछ किसानों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ निस्संग से गोंदराली सड़क के बीच में 250 किलो का नुकसान है। पिछले साल भी हम गोलन साहब के पास, एसडीएम साहब के पास गए। यहाँ हमारी प्रशासन ने कोई सुध नहीं लिया। एक बम्बा दबुआ है थोड़ा सा। यहाँ 2-3 पुल और चाहिए थे। ये देख ले प्रशासन अधिकारी, हम 6 दिन से पानी खड़ा पिछली बारिश का। कोई भी यहाँ सुध लेने के लिए नहीं है। बदनारे की 250-300 किले ये है, पीछे है गन्याने तक सब फसल बर्बाद है। कोई प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हम मोहताज हो रहे हैं अपने। आप अधिकारियों से मिले हो इसके बारे में? हाँ मिले, अधिकारी कोई नहीं सुनाई कर रहा। बहुत बुरा हाल है जी, फसल सारी खराब हो गई है। यहाँ तक कि फसलों का चारा भी बन नहीं कगार पै रहा और भी दुकान लग रहे हैं और बहुत बुरी हालात हो रही। पिछले साल भी हमने प्रशासन से बहुत आग्रह किया था। हम इनको पूरी जाकर मिले थे। यहाँ पानी सारा ब्लॉक हो रहा है। साहब ने एक कहने के मुताबिक एक बम्बा तो दबवाया था, लेकिन पानी नहीं निकल रहा। इससे फसल की बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा। हमारी आपसे गुंजाइश है कि हमारी खबर सुने और डीसी तक पहुँचा है। और हमारी जो प्रार्थना है स्वीकार करे प्रशासन, जिससे हमारा समाधान हो, जिससे हमारी जो 500-700 हालात देख लो यहाँ सरकार के अंदर जो सारा रास्ता फ्लडेड हो गया और सरकार कहती है इस फ्लडेड एरिया में भाई समय से पहले जीरी लगाओ। हम क्या लगाएं यहाँ पर? ये हमारी मजबूरी है और हमारी मजबूरी का नजायज फायदा उठा। खेतों में से पानी निकासी को लेकर के आज गांव डीग, सिरसल, आबड़ी, बदनारा और पाई के दर्जनों लोग हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन एवं विधायक रणधीर सिंह गोलन को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मिले, जहां पर उन्होंने लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए खुला दरबार लगाया हुआ था। पानी निकासी की समस्या को लेकर के चेयरमैन ने तुरंत सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता को आदेश दिए कि वो खेतों में से पानी निकालने का कोई प्रबंध करें और किसानों को मोटर और पंप अवेलेबल करवाएं। चेयरमैन ने कहा कि बारिश के दिनों में ये समस्या अक्सर आ जाती है, लेकिन उनकी कोशिश रहेगी कि वह किसानों की फसलों को नष्ट न होने दें और अधिक से अधिक प्रयास कर करके खेतों में से पानी निकलवाने का प्रबंध करवाया जाए। पुंडरी खबर से बात करते हुए चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन ने कहा कि पिछले वर्ष भी बरसात के दिनों में ऐसी समस्या आई थी और इस वर्ष भी बारिश ज़्यादा होने की वजह से 2-4 गांव में ही ऐसी दिक्कत है। अभी मेरे को रमाना गांव के कुछ किसान भाई मेरे पास आए थे, आप भी यहीं बैठे थे। उनकी समस्या का हल मौके पर हमने करवाया है। एक्शन जो हंसी पटाना नहर के सरस्वती के उनको फ़ोन करा भी उनका हल कराओ। उन्होंने कहा, उन्होंने तुरंत हल भी करवा दिया है। इसी प्रकार से डीग गांव के भी किसान आए थे और अभी सिरसल के किसान भी आए थे और पाई के गांव किसान भी आए थे। उनको भी मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जैसे भी किसान की फसल बचाई जा सके, इनकी फसल बचाने का काम करें।
देखो, ये प्राकृतिक बरसात है और ये किसी के हाथ की बात नहीं है, ये तो भगवान की मर्जी है। लेकिन मैं तो इस बरसात को किसानों के लिए एक सोना मानता हूँ, और मैंने तो किसानों से भी निवेदन किया है कि आप किसी की पुली मुंदगी और किसी के खिलाने के चक्कर में मत पड़ो, 1-2 दिन वेट करो। पहली बारिश है, धरती पानी पी जा। मैं भी 45 साल तक खेती करूँ, मेरे भी हर साल फसल डूबा, अब भी डूब रही है, लेकिन आपदा नहीं मचानी चाहिए। थोड़ा सा सब्र संतोष भी होना चाहिए। लेकिन कई गांवों के जो निचले स्तर के ज़मीन है उसमें 4 से 5 फुट पानी खड़ा हुआ है। नहीं, 1-2 गांव में है, ज़्यादा डीग में समस्या है, बाकी थोड़ी सी पाई में, बाकी किसी गांव में ज़्यादा नहीं है। गांव के अंदर पानी की निकासी की दिक्कत है, बल्कि गांव के अंदर दिक्कत है। गलियों में पानी भर गया, जैसे बरसाना गांव है उसमें पानी भर गया, सड़क पर पानी खड़े सरेआम, आए भी थे वो। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन पिछले साल जो फ्लड के एरिया में हमने दौरा करा था, उसमें सिरसल और आबड़ी की जो नहर है उसमें पानी गिराने का हम काम करेंगे। उसका एस्टीमेट भी पास हो गया, टेंडर भी हो चुके हैं। इसी प्रकार से पाई गांव के फ्लडेड एरिया से किसान ड्रेन तक उसके भी पैसे मंजूर हो सके हैं। अब बारिश की वजह से काम नहीं हो सका, उसके भी टेंडर हो गए हैं। फतेहपुर गांव के भी टेंडर हो चुके हैं, और टीक गांव के 4-5 गांव के जो पिछले वर्ष हमने दौरा करा था उनको दूर करने का काम करा। और आज ही डीक गांव के और पाई गांव के लिए विशेष तौर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए, और साच गांव में कि आने वाले समय में यहाँ पर पंप सेट लगवाए जाए, ताकि किसानों को कम से कम जो अचानक बरसात हो जाती है उससे किसान का नुकसान न हो। और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर है, और फ्लड के एजेंडे में उन्होंने पिछले बार भी अनेकों कार्य मंजूर करे, और आने वाले अगले वर्ष में भी जो थोड़ी बहुत समस्या को दूर करने का काम करे। ऐसी स्थिति के अंदर जब प्राकृतिक कोई आपदा हो या बारिश होगी जैसे ज़्यादा, तो कई गाँव में देखने और सुनने को मिलता है कि एक गांव के अंदर पानी जमा हो जाता है। जब वो पानी आगे निकालने की कोशिश करते हैं तो दूसरे गांव के और उस गांव के बीच में विवाद पैदा हो सकता है। नहीं, ये तो ऊपर से नीचे की तरफ पानी जाएगा, पहाड़ से दक्षिण की तरफ जाएगा। ये तो प्रकृति का नियम है, ढाल है ज़मीन का।